ड्यू सोल में फाइनली 2025-2026 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में पूरा आपको प्रोसेस समझाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से आप अपना ड्यू सोल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यूजी कोर्सेज के लिए। अभी सिर्फ यूजी कोर्सेज के ही रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस लगातार मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और आपकी हेल्प के लिए ना, ड्यू सोल एडमिशन के नाम से ना एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, जहां पर एडमिशन से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाओ, प्लेलिस्ट को पूरी की पूरी आप देख सकते हो। धीरे धीरे करके उसमें सारी की सारी वीडियोस में ऐड करता जाऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपको लेकर आ गया हूं ड्यू सोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। चलते हैं सबसे पहले। तो देखिए, गूगल पर जब मैंने टाइप किया ड्यू सोल, तो सबसे पहली पहली वेबसाइट आ रही है ड्यू सोल। मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया, मेरे सामने एक विंडो ओपन हुई जहां लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी एडमिशन 2025 इज नाउ ओपन, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। मैं यहां पर क्लिक करूंगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ठीक है, तो मेरे सामने अब एक नई विंडो ओपन हो गई। देखो, रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले ना इंस्ट्रक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड के हिसाब से और आपकी 10th 12th जो मार्कशीट होती है उसके हिसाब से मैच होना चाहिए। दूसरी चीज, आप जब एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करोगे ना, तो आपको लॉगिन पता है कैसे करना है? थ्रू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। यानी कि जिस फोन नंबर और ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसी से आप लॉगिन कर पाओगे। तो आपके पास अपना एक ईमेल आईडी होना चाहिए और अपना एक फोन नंबर आपके पास जरूर जरूर होना चाहिए। और सबसे खास बात, बहुत बार ये देखा गया है, बच्चे जिस फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद या तो वो फोन नंबर खो जाता है या वो बंद हो जाता है। ऐसे केस में आप दोबारा कभी भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो फोन नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी एक्टिव होनी चाहिए। और मैं आपको बोलूंगा, उस ईमेल आईडी को जो भी आप अभी फॉर्म में फिल करेंगे उसको आपको लगातार चेक करना है। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट हो चुका है। चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझाता हूं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखो, सबसे पहले उसने पूछा है एप्लीकेंट का फुल नेम। सपोज मैं फिल कर देता हूं एबीसी। फिर बोलता है जी आप अपनी ईमेल आईडी डालो। मैं इसमें एक ईमेल आईडी डाल देता हूं। ठीक है, मैंने ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद उसने बोला फोन नंबर डाल दिए, मैं इसमें एक फोन नंबर डाल देता हूं। री एंटर फोन नंबर, दोबारा डाल देते हैं इसको। चलिए, दोबारा डाल दिया फोन नंबर। उसके बाद ना आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, यहां पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक में लिखा हुआ है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक में लिखा आ रहा है चूज योर ओन। तो आप चूज योर ओन करिएगा और यहां पर एक पासवर्ड हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने सारी डिटेल इसमें फिल कर दी। अभी ये बोलता है जी ईमेल एड्रेस आपका, एक मिनट यहां पे इसको ठीक कर देते हैं, acvf@gmail.com। तो मैंने सारी की सारी डिटेल देखा। आपको डिटेल बहुत ध्यान से भरनी है जब आप डिटेल फिल करोगे। मैंने सारी चीजें फिल कर दी। एंड में पूछता है जी आई एम नॉट अ रोबोट। आपने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब आप करेंगे, आप यहां पर क्लिक करेंगे रजिस्टर। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अच्छा एप्लीकेंट का नाम हमने शायद नहीं फिल किया, मैं बोल देता हूं अजय कुमार। चलिए, एप्लीकेंट का नाम मैंने फिल कर दिया। ठीक है, अब मैंने करा यहां पर रजिस्टर। जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो गई। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जी आपको ना अपना ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा और अपने फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी यहां पर डालना है आपको ईमेल का। देखो ईमेल ओटीपी यहां लिखा हुआ है, ईमेल पे आपको चेक करना है। इसीलिए मैंने बोला था ईमेल होनी चाहिए आपकी चालू हालत में, ईमेल चलनी चाहिए आपकी। तो ईमेल पे ओटीपी है वो वहां फिल करेंगे। उसके बाद जो आपने अभी फोन नंबर डाला था ना, उस फोन नंबर पे भी ओटीपी आएगा। तो दोनों जगह अलग अलग ओटीपी आएगा। तो फोन नंबर वाला ओटीपी आप यहां डालेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट, एंड उसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। लिखा हुआ है ईमेल ओटीपी विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जैसा मैंने आपको बता दिया। मोबाइल ओटीपी आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर जाएगा। एंड देखो, फिफ्थ वाली इंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट लॉग इन विदाउट वेरीफाइंग योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो ये जो वेरिफिकेशन वाला स्टेप है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने अगर ये नहीं किया तो आप अपना आगे फर्दर वाले स्टेप पर नहीं जा पाएंगे। फिर उसने बोला, अब बहुत बार ऐसा हो सकता है जब आप अपना ओटीपी के लिए बोल रहे हैं, इसको भी ओटीपी भेज दे,
लिखा हुआ है इफ यू डोंट रिसीव योर ईमेल या मोबाइल ओटीपी आपके पास नहीं आता है तो आपको क्या करना है। पहली चीज, ईमेल में जाएंगे ना, वहां पर एक होता है स्पैम फोल्डर, वो स्पैम फोल्डर चेक करना। मोबाइल नंबर चेक करो कहीं आपने गलत तो नहीं डाल दिया, ईमेल आईडी चेक करो कहीं गलत तो नहीं डाल दी। ठीक है, देन उसके बाद दोबारा से उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप लॉगिन करने का ट्राई करेंगे, फिर आपको रीवेरिफिकेशन लिंक वहां पर भेजा जाएगा। देन ट्राई अगेन, देखो क्या लिखा हुआ, देन ट्राई अगेन यूजिंग द सेम ईमेल सेम मोबाइल नंबर थ्रू अकाउंट रीवेरिफिकेशन लिंक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले अपना अकाउंट करना है वेरीफाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं फर्दर स्टेप पर। तो अब देखिए मैंने अपना ओटीपी वगैरह दोनों फिल कर दिए, ईमेल का भी फिल कर दिया और मैंने अपना मोबाइल नंबर वाला भी फिल कर दिया। अब आई एम नॉट अ रॉबोट पर आप क्लिक कर देना और उसके बाद आपको क्लिक करना है ये जो वेरीफाई वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, वेरीफाई, मैंने यहां पर क्लिक किया। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है एक नया, इसने मेरे को बेसिकली एक पेज ओपन करके दिया जहां लेफ्ट साइड में आप देखो लिखा हुआ है यूजी एडमिशन पोर्टल, क्लिक हेयर फॉर यूजी न्यू रजिस्ट्रेशन। हमारा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रजिस्टर अपना कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर अब हम करते हैं लॉगिन। देखो राइट साइड में लिखा हुआ है लॉगिन फॉर यूजी एडमिशन, मेरी ईमेल आईडी इसके अंदर आ रही है ऑलरेडी और पासवर्ड शो कर रहा है, आई एम नॉट अ रॉबोट पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैंने किया लॉगिन पे क्लिक, ये जो नीचे नीचे ब्लू कलर में लॉगिन है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। अब देखिए जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया ऊपर ऊपर ग्रीन कलर में लिखा गया लॉगिन सक्सेसफुल, यानी कि मैंने सारी चीजें सही डाली है। मेरा एक कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया, देखो राइट साइड में ऊपर ऊपर 2574 ऐसे करके एक कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया। अब यहां पर क्या है, ये जो डिटेल दे रखी है ना, ये सारे के सारे कोर्सेज दे रखे हैं यूजी में जो मैं कर सकता हूं। ठीक है, जैसे सबसे पहला दे रखा है आपका बीबीए फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में, ये दे रखा है एलिजिबिलिटी 2025-2026 सेशन के लिए, ये एलिजिबिलिटी होगी आपकी। अच्छा, जैसे एक की बात करें हम, बीबीए की बात करें तो कहता है 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका क्लास 12th पास होना जरूरी है सिर्फ। ओबीसी के 40.5% मार्क्स होने चाहिए। बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, इसके लिए मैं ना एक फर्दर वीडियोस बना दूंगा जहां पर सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ आई हैव रेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, मैंने क्लिक किया यहाँ पे सबमिट। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया अब मेरे से मांगेगा मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मेरी जन्मपत्री खुलवा लेगा बेसिकली पोर्टल सारा की सारा। देखो सबसे पहले मेरा नाम यहाँ फिल हुआ है, उसके बाद मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है एज पर माय, लिखा हुआ है साफ साफ एज पर योर क्लास 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जेंडर अपना सेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, जो भी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर एप्लीकेबल है तो फिल करना है। उसके अलावा जाएंगे आप कैटेगरी में, कैटेगरी में देखो ये 4 कैटेगरीज आ रही है। अनरिजर्व मतलब कि जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं, अनरिजर्व मतलब जनरल। एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आप हैं। ठीक है, फादर नेम डालना है, मदर नेम फिल करना है। अगर आप ऑर्फेन है तो ये ऑप्शन करना है आपको यस, नहीं है तो नो फिल कर दीजिएगा इसमें। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। सिंगल पेरेंट चाइल्ड है अगर आप तो यस, अदरवाइज नो। आर यू अ सिंगल चाइल्ड यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है अगर आप तो आप ये फिल कर देना, यानी कि बॉयज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ब्लड ग्रुप फिल कर देना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो नहीं है, वो चेक कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर वगैरह आपको डालना है सारे के सारा इसके अंदर अपना। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है भाई कि नेशनलिटी क्या है आपकी, ये डाल देना इसके अंदर। एम्प्लॉय तो नहीं है आप डी यू सोल के, डी यू सोल में कोई कोटा तो यूज नहीं करना। उसके बाद अपना एड्रेस फिल करना, परमानेंट एड्रेस डाल देना। अगर आपका जो एड्रेस आपने यहां पर फिल करोगे इस वाले पोर्शन में जो आप एड्रेस फिल करोगे यहां पर, ठीक है, अगर ये एड्रेस आपका और आपका जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहां क्लिक कर देना सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो दोनों एड्रेस में आपका सेम फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी ना यहां पर बैंक डिटेल फिल करनी है। देखो बैंक डिटेल में बड़े ध्यान से समझना, बैंक डिटेल ऑफ सेल्फ, अपना बैंक अकाउंट अगर आपके पास है उसकी डिटेल भर दो, या पेरेंट्स का, मम्मी का या पापा का सिर्फ, तो अपना या मम्मी पापा का, इसके अलावा किसी और की बैंक डिटेल यहां पर आपको नहीं देनी है, क्योंकि यही वो बैंक अकाउंट होगा जिसमें आपका रिफंड जाएगा। ठीक है, उसमें आपको डालना है जी मेरा खुद खुद का है, मदर का है या फादर का अकाउंट है, अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। अकाउंट होल्डर का नाम, सॉरी पहले अकाउंट नंबर, फिर बैंक का नाम, ब्रांच कहाँ की है वो, और उसका आईएफएससी कोड जो आपको चेक पर और आपकी चेकबुक में मिल जाएगा। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम अगर आपको फिल करनी है अपनी यहाँ पर, एनुअल फैमिली इनकम, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है एप्लीकेंट का, आर्म फोर्सेस से तो बिलोंग नहीं करते हैं,
तो इस तरीके से ये डिटेल आप फिल करते जाना। एंड देन कंप्यूटर नॉलेज आपको है नहीं है, यूज ऑफ इंटरनेट आता है नहीं आता करना, कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट चलाना आता नहीं आता, देन उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट में। ठीक है, अब ये बोल रहा है जी पहले डिटेल फिल करो। तो नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके सामने एक नई विंडो होगी और वहां पर आपका जो वो है पोर्टल है, जो मतलब जो आपका अभी प्रोफाइल बनाया है आपने DUSOL की वेबसाइट पर, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेप्स के लिए अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, वो जब ओपन होगा तो फर्दर मैं आपको फर्दर वीडियोस में उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो इतना काम अभी आप करके अपना रख लीजिए। तो वीडियो में सारी के सारे स्टेप्स जो मैंने आपको समझाए वो समझ में आ गए होंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करिए, अपना पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है, डिट्टो इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार पॉज करके समझना मैंने कैसे कैसे स्टेप आपको समझाए हैं, और ये वाला काम पूरा करो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे फर्दर वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, जरूर शेयर करना इसको, और चैनल सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मुझे ये बात पता है। और हम आपको ना ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, इसके लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।